Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today I am here again with a new video, that is create a database in MS Access to store the patient information with the required fields using MS Access. तो फ्रेंड्स MS Access यहाँ पे एक डाटाबेस क्रिएट करने का सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। तो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग आज डाटाबेस क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग पेशेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। एंड पेशेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें कुछ फील्ड्स भी क्रिएट करने होंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये फील्ड्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टॉपिक्स के बारे में पहले से पता होना ज़रूरी है, जैसे कि डाटा क्या होता है, व्हाट इज़ डाटाबेस, व्हाट इज़ डाटा टाइप, प्राइमरी की क्या होती है, यूज एम एस एक्सेस क्या होता है, यूजेस ऑफ एम एस एक्सेस, मेजर कंपोनेंट एम एस एक्सेस के क्या हैं, उसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एम एस एक्सेस की क्या होती हैं। तो हमें इन चीज़ों के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, तभी हम लोग इस प्रैक्टिकल को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। व्हाट इज़ डाटा, चलिए पहले देख लेते हैं कि डाटा क्या होता है। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को जब आप कंबाइन कर देते हैं तो वो आपके लिए डाटा बन जाती है। अब वो डाटा आपके लिए कुछ भी हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर, मीडिया, इमेजेस। तो ये आपके लिए डाटा कहलाती हैं। आप इस डाटा को पेपर पे या इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स आप इसको हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव या किसी भी फ्लैश ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। अब जो ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है वो वर्ड डाटम से हुआ है, जिसका मीनिंग सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज डाटाबेस। देखिए डाटा पता लग गया क्या होता है। अब इसी डाटा को आप ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करते हैं तो वो आपका डाटाबेस होता है, जिसको आप इजीली एक्सेस और मैनेज कर सकते हैं। जो आपका ऑर्गेनाइज डाटा होता है उसको आप टेबल्स, रोज, कॉलम्स एंड इंडेक्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं ताकि आप डाटा को इजीली फाइंड आउट कर सकें। डाटाबेस का पर्पस क्या है? अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है या इंफॉर्मेशन है तो उसको आप बहुत अच्छे से स्टोर, रिट्रीव या मैनेज कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल से बात करता हूँ। जैसे आप कबर्ड में अपने आपके कपड़े होते हैं वो बहुत अच्छे से तय लगे होते हैं। आपने किसी भी कपड़े को एक्सेस करना है तो आप बहुत आसानी से आप उस कपड़े को निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर आप वही आप कबर्ड में अपने कपड़ों को बहुत बिखेर के रखें तो एक पर्टिकुलर शर्ट या कपड़े को फाइंड आउट करना प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए डाटाबेस का मतलब ये है कि अगर आप डाटाबेस में जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है, जिसको आप बहुत ईजिली स्टोर, रिट्रीव या मैनेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज़ डाटा टाइप। देखिए डाटाबेस में हम फील्ड्स क्रिएट करते हैं एंड उन्हीं फील्ड्स में डाटा फिल करके डाटा कलेक्ट करते हैं। ये फील्ड्स कौन से होते हैं? ये आपका नेम, रोल नंबर, मोबाइल। अब नेम फील्ड है, इसका डाटा टाइप टेक्स्ट होगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि नेम में कोई नंबर ऐड हो। इसी तरह रोल नंबर एंड मोबाइल का डाटा टाइप नंबर होगा क्योंकि इसमें कोई अल्फ़ाबेट ना ऐड हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज़ प्राइमरी की। देखिए डाटा टाइप की तरह ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डाटाबेस का। अब प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की इज़ अ यूनिक की, मीन्स आपके डाटाबेस में एक ऐसा फील्ड होना चाहिए जो कि यूनिक रिकॉर्ड एक्सेप्ट करता हो, जैसे कि ड्राइवर लाइसेंस नंबर, टेलीफोन नंबर, व्हीकल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर। अब प्राइमरी की ज़रूरत क्या होती है? जब आपने किसी रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना है तो हम इसी यूनिक की से आइडेंटिफाई करते हैं। आपने देखा होगा आपकी क्लास में सेम नेम से दो स्टूडेंट हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन प्रेजेंट है और कौन एब्सेंट? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज़ एम एस एक्सेस। देखिए एम एस एक्सेस इज़ अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको DBMS भी बोलते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है, जिसमें आप डाटा को स्टोर और क्रिएट करते हैं। अब जो भी मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया है वो सारे टास्क हम इसी सॉफ्टवेयर में परफॉर्म करेंगे। ये सॉफ्टवेयर
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के साथ ही आता है और ज़्यादातर ये सभी सिस्टम में अवेलेबल ही होता है। नेक्स्ट इसके यूजेस देख लेते हैं क्या है। यूजेस ऑफ एमएस एक्सेस, इसे हम अकाउंट और बिल को मैनेज कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं टेबल्स की फॉर्म में। अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है तो इसको ईजिली एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अब इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। मेजर कंपोनेंट्स इसके टेबल, क्वेरीज, रिलेशनशिप, मैक्रोज, फॉर्म, रिपोर्ट्स एंड मॉड्यूल, ये इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट चलिए एडवांटेजेस ऑफ एमएस एक्सेस क्या हैं। इसमें आप कम टाइम में और इजीली डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। इससे सॉफ्टवेयर को इजीली इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसको ऑपरेट करना काफ़ी ही आसान है। डाटा को इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का ग्राफिकल इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ एमएस एक्सेस, अगर आपके पास सिंगल डाटा बना हुआ है और उसे दो लोग सेम ही टाइम पे एक्सेस करना चाहते हैं तो वो एक्सेस नहीं कर सकते। इससे सिस्टम की एफिशिएंसी और स्पीड अफेक्ट होगी अगर दो लोग सेम ही डाटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। कई बार क्या होता है, अगर आप डाटाबेस को एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्रांसफ़र करते हैं और रीड करने की कोशिश करते हैं तो वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रीड नहीं कर पाता। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए नेक्स्ट अब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग अपना सॉफ्टवेयर एम एस एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। एम एस एक्सेस एक डाटाबेस क्रिएट करने का सॉफ्टवेयर है। तो जो हमारा आज का प्रैक्टिकल है, जो जिसमें कि हमने पेशेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो ये हमारा एक यूज़र इंटरफेस ओपन हो गया। यूज़र इंटरफेस है और लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा डाटाबेस के अंदर में अभी फ़िलहाल टेबल 1 है, मीन्स अभी हमारे पास एक ही टेबल है। आप चाहें तो मल्टीपल टेबल्स इसके अंदर में क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इन्फॉर्मेशन क्रिएट करनी है तो कुछ फ़ील्ड चाहिए हमें, तो वो हम पहले फ़ील्ड क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू सेक्शन में जाएंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे व्यू, इस पर क्लिक करेंगे। देन डिज़ाइन व्यू, जैसे ही आप डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछ रहा है सेव एज। तो टेबल 1 का हमने यहाँ पे रीनेम कर देना है। अगर आपको लगे तो आप रीनेम करें यहाँ पे, जैसे कि क्या है हमारा पेशेंट रिकॉर्ड, ठीक है जी। देन ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में आपका जो पेशेंट रिकॉर्ड के नाम से टेबल रीनेम हो गया। जैसे ही इस पर क्लिक किया तो ये अगर डिज़ाइन व्यू में आपका पैनल ओपन हो गया। यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे कि आईडी आ रही है एंड उसके सामने ऑटो नंबर है, मीन्स जो आईडी का डाटा टाइप है वो ऑटो नंबर है। ऑटो नंबर का मीनिंग ये होता है कि जब भी आप डाटा फिल करेंगे जो आईडी है उसको अपने आप से ही एक नंबर असाइन हो जाएगा। ठीक है जी, आपको इसके अंदर में कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी ये देखिए ऑटो नंबर क्यों है, अगर आप मैनुअली फिल करने की आप मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली इसमें टाइप करने की कोशिश करेंगे तो आपसे मिस्टेक हो सकती है। मान लीजिए दो लोगों को सेम नंबर चले गए या आपसे कुछ लेटर ऐड हो गया, कुछ भी है, तो इस टाइप का आपसे एरर हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे ऑटो नंबर सेलेक्ट करेंगे। देन इसको आप रीनेम करना चाहें तो रीनेम कर लेते हैं। हमने बनाना है पेशेंट आईडी, ठीक है जी, पेशेंट आईडी। देन हमें क्या चाहिए, पेशेंट नेम, पेशेंट नेम। अब यहाँ पे इसकी डाटा टाइप सेलेक्ट करेंगे तो हमें पेशेंट नेम हमें क्या चाहिए, देखिए ये क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में आपके पास ऑप्शन आ गए। तो हमें शॉर्ट टेक्स्ट चाहिए। उसके बाद क्या करना है, हमें डेट ऑफ बर्थ, उसके लिए डाटा टाइप हमें क्या चाहिए, डेट टाइम चाहिए। देन जेंडर, जेंडर के लिए क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट हो गया हमारा। देन वेट हो गया, वेट हमें क्या चाहिए, नंबर फॉर्मेट में चाहिए, नंबर आ गया। देन हाइट, हाइट भी हमारी क्या डाटा टाइप है, नंबर। देन ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप में शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा डाटा टाइप। देन सिटी, सिटी भी शॉर्ट टेक्स्ट रहेगी।
फ़ोन नंबर, ठीक है, देन एड्रेस। देखिए एड्रेस पे हम शॉर्ट टेक्स्ट नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टेक्स्ट का डाटा टाइप यूज़ करेंगे, क्योंकि जो एड्रेस रहता है वो उसका जो लेंथ रहती है वो ज़्यादा रहती है, तो डाटा टाइप यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट यूज़ करेंगे। देन आफ्टर दैट कंट्री, देन जिप कोड, ठीक है जी। तो जिप कोड भी क्या हो गया, हमारा नंबर फॉर्मेट है। तो ये क्या हो गया कि हमारे डाटा टाइप्स सभी फील्ड के लिए क्रिएट हो गए हैं, हमने सारे फील्ड्स यहाँ पे बना लिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे व्यू में। अब हमने क्या करना है, जो भी पेशेंट है उसका हमने डाटा ऐड करना है। देखिए क्लिक करने में ये अभी पूछ रहा है कि आप टेबल सेव करना चाहते हैं, जी यस पे क्लिक करेंगे। अब क्या होगा कि आपके पास देखिए फील्ड्स आप देखें सारे बन गए अपने ऊपर में। तो अब वन बाय वन सभी का डाटा हम लोग फिल कर लेते हैं यहाँ पे। आप देखेंगे कि जैसे ही मैं पेशेंट नेम पे कुछ डाटा ऐड करूँगा तो जो पेशेंट आईडी है वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। ठीक है जी, ये देखिए मैं जैसे ही भी टाइप करूँगा तो पेशेंट आईडी ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। ठीक है जी, देखिए 1 आ गया, दैट मीन्स कि ये उसको ऑटोमेटिकली असाइन हो गया। तो ऑटो नंबर का बेनिफिट ये होता है। तो चलिए वन बाय वन हम सब सारे फील्ड्स का डाटा ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कैलेंडर है, ये आप जैसे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। कैलेंडर से हम लोग क्या करेंगे, सारी डेट जो है हम फिल कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ से फिल कर लें। मैं ऐसे जल्दी से कोई भी रैंडम डेट पिक कर लेता हूँ। देन जेंडर, जेंडर में हम लोग लिखेंगे फीमेल। ठीक है, वेट आ गया, वेट में 55, ब्लड ग्रुप 2, फ़ोन नंबर। यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम लोग फ़ोन नंबर ऐड करेंगे। तो 98765321 तो देखिए ये मेरे 10 डिजिट्स हो गए हैं। अब क्लिक एड्रेस फिल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आगे प्रोसीड किया तो एरर आ गया है, योर द वैल्यू यू हैव एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड फॉर दिस फील्ड। तो देखिए यहाँ पे हर बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है कि फ़ोन नंबर तो 10 डिजिट्स का होता है और यहाँ पे 9 ही एंटर करते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे 9 एंटर करूँगा तो यहाँ पे 9 एंटर हो जाएंगे, तब एरर नहीं आएगा। जीरो रिमूव करूँगा तो अब देखिए अब वो इंसर्ट हो गया, बट जी 9 डिजिट्स का हमारे पास फ़ोन नंबर नहीं होता, हमने 10 करने हैं। तो अब इसके लिए थोड़ा सा हमें चेंजेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिर से हम लोग क्या करेंगे, व्यू से जाके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। हमने क्या करना है, जो फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर का डाटा टाइप चेंज करेंगे शॉर्ट टेक्स्ट में। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग जाएंगे इनपुट मास्क। यहाँ पे आप नीचे देखें कि जो उसका इनपुट मास्क रहेगा वो कैसा रहेगा। ठीक है, उसका जो एक्सेप्टेंस टाइप है वो कैसी रहेगी। तो इनपुट मास्क पे यहाँ पे देखिए ये 3 बिंदुओं पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अब ये पूछ रहा है कि सेव करें, सेव कर दिया। तो ये देखिए आपके पास इनपुट मास्क का टाइप आ गया कि आपने किस टाइप का एक्सेप्ट करना है। ठीक है जी, आप इसको सिलेक्ट कर लें। ये मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट कर दिया। अब देखिए इनपुट मास्क आपने खुद से प्रोवाइड करवाना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है इस टाइप से, आप क्या करें अपने मर्जी से इनपुट मास्क प्रोवाइड करा दें। जैसे इंडिया में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 10 डिजिट्स रहते हैं तो 5 का डिवाइड कर लेते हैं, जैसे सॉरी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 ये हो गया, देन हाइफन, देन 1 2 3 4 5। तो ये क्या होगा कि हमारा इनपुट मास्क प्रोवाइड करने के बाद मीन्स आप नंबर्स को, जो मोबाइल नंबर है आप कैसे फॉर्मेट में एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है कि आप विदाउट सिंबल या विद सिंबल। अगर विदाउट सिंबल करेंगे तो इस टाइप का आएगा, विद सिंबल मीन्स आपको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड मिलेगा। तो आप इस पर क्लिक कर दें, नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, देन फिनिश कर दें। तो ये देखिए आपका इनपुट मास्क का ऐड हो गया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, गो टू डेटशीट व्यू में जाएंगे, सेव कर देंगे, आ गया जी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 98765 ये आपके 5 डिजिट्स हैं। अब 421 यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ज़ीरो ऐड करता हूँ तो
मोबाइल नंबर मेरे 10 डिजिट्स के हो जाएंगे। ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, प्लीज़ इसको नोट करना। अब एड्रेस पे फिल करेंगे, एड्रेस पे जाते हैं, यहाँ पे फिल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पंजाब लिख देता हूँ, देन कंट्री इंडिया, जिप कोड 14, ठीक है जी, ये हो गया। अब नेक्स्ट जाएंगे जी, ठीक है, ये हमारा डाटा फिल हो गया। अब जैसे अब यहाँ पे फिल करते हैं दूसरा डाटा, तो जल्दी से हम लोग सारा डाटा फिल कर लेते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैन्युअली भी फिल कर दें। ठीक है, वो एक्सेप्ट हो गया आपका। देन क्या है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। देखिए ये मोबाइल नंबर भी अपने से ऐड हो गया। तो अब हम लोग जल्दी से ये सारा डाटा फिल कर लेते हैं यहाँ पे। मैं सेम ही लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए यहाँ पे। तो ये देखिए कि आपका जो डाटाबेस है, आप अपने पेशेंट का जो इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर करना है, तो इस टाइप से आप अपने पेशेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे जो प्रैक्टिकल रहेगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसमें हम लोग पेशेंट का डाटा ऐड कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे और उसको अपडेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है उसमें हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमने डाटाबेस यहाँ पे मैन्युअली क्रिएट किया हुआ है, अब यही हमने एंट्री करनी है। हम क्या करेंगे कि एक फॉर्म बनाएंगे जिसको आप सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक छोटा सा सॉफ्टवेयर और एक फॉर्म बनाएंगे। तो वो सारी यहाँ पे जो हमने एंट्री की है वो सारी हम एंट्री उस फॉर्म या उस सॉफ्टवेयर से एक्सेप्ट करेंगे। और उसमें डाटा ऐड कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, तो ये सारे टास्क हम इस फॉर्म या इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से परफॉर्म करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।